तो यहाँ से आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी, इस पर अब करते हैं चर्चा। मयूरेश हमारे साथ है। मयूरेश, देखिए एक्सपायरी का हफ्ता है, साथ ही फेडरल रिजर्व की बैठक शुरू होगी कल और जिसका फाइनली आउटकम आएगा 27 को। क्या ट्रेड देखने को मिलेगा इन दो बड़े इवेंट्स के पहले? इवनिंग हर्षिता जी, क्लियरली आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स और संकेत देखते हुए आई थिंक वॉलेटिलिटी मार्केट्स में बिल्कुल बरकरार रह सकती है। दो मुख्य कारण आई थिंक द होल वर्ल्ड नाउ नोज चाइना एंड क्रूड, और डोमेस्टिकली आई थिंक काफी कुछ जेस्टेट हो गया इन टर्म्स ऑफ हाउ नंबर्स एंड केपेक्स साइकिल विल पैन आउट एड टू दैट द बजट। इसके ऊपर अगर हम फेड मीट्स की बात करें तो मुझे लगता है आई थिंक एक कॉन्शियस डिसीजन लिया जाएगा, वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक वन, क्योंकि जैसे ग्लोबल मार्केट्स पॉइज्ड है इस टाइम पे, मुझे लगता है आई थिंक एक डॉविश कमेंट्री की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जो शायद आएगा अगले 2 दिन में। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ग्लोबल इवेंट्स, डोमेस्टिक की जो कंडीशंस हैं, ये सारे कंडीशंस एक ओवरहैंग सा बना रहेगा और वॉलेटिलिटी मार्केट्स में बिल्कुल बरकरार रह सकती है, स्पेसिफिक एक्सपायरी इन माइंड। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि एक्सपायरी होगी कहाँ, इस पर हम आपको सीएनबीसी आवाज का पोल भी दिखा देते हैं। 31% लोगों ने कहा है कि 7450 से 7500 के बीच में एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप बाकी चीजें देखें, चाहे वो 7400 से 7450 हो, 19% लोग इस एरिया में एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ 7500 से 7550 भी एक्सपेक्ट करें, तो काफी कंफ्यूजन है। आपका क्या कॉल है, कहां पर आपको लग रहा है इतने सारे न्यूज फ्लो के साथ, जहां पर बड़ी दिग्गज कंपनियों के भी नतीजे आने वाले हैं, एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे? नहीं, क्लियरली हर्षिता जी, ये भी समझे कि कल छुट्टी है और कल भी मार्केट चालू रहेंगे, तो क्लियरली आई थिंक क्रूड की मूवमेंट कहाँ होती है आई थिंक, और काफी पोजीशंस आई थिंक रोल ओवर होना चालू हो गया है। तो मुझे लगता है आई थिंक एक्सपायरी शुड बी क्लोज टू दैट 7450 ऑड मार्क। ओके, 7450 के आसपास ही वो एक्सपायरी होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं निफ्टी के लिए, ये भी आपको बता देते हैं। विशाल मलकान की राय सबसे पहले, उनका मानना है निफ्टी में तेजी करे। 7520 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 7380 पर। अमित हर्षेकर भी कह रहे हैं निफ्टी में तेजी की पोजीशन लीजिए, 7525 इनका टारगेट, 7405 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। मनोज सचदेवा की राय भी तेजी की है, 7560 का टारगेट और स्टॉप लॉस 7360 पर लगाने की इनकी सलाह है। अब बात करते हैं किन नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। पहले एचडीएफसी और पावर ग्रिड, क्योंकि ये दो बड़ी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे बुधवार को। एचडीएफसी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम 9% बढ़ेगी, मुनाफे में 6% का इजाफा देखने को मिलेगा। नतीजे स्टेबल टू स्लाइटली वीक रह सकते हैं। आप क्या उम्मीद करेंगे? 1% भागा है शेयर, और इस तरह के माहौल में एचडीएफसी पर क्या तेजी की पोजीशन रखना ठीक रहेगा? क्लियरली एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स ही आ सकते हैं, मार्जिनली वीक भी आ सकते हैं। क्लियरली देखना पड़ेगा आई थिंक प्रोविजंस कंटिजेंसीज कैसे हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की ही उम्मीद है। लेकिन अगर हम एचएफसीज की बात करें हर्षद जी, तो आई थिंक एलआईसी हाउसिंग इज समथिंग दैट वी आर प्रेफरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए, और जैसे अर्निंग्स पोटेंशियल एलआईसी हाउसिंग दिखा सकता है विद स्टेबल एसेट क्वालिटी, मुझे लगता है आई थिंक जो एक प्रीमियम गैप है वो स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक ब्रिज होता जाएगा। तो आई थिंक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स, नथिंग टेकिंग दैट अवे फ्रॉम एचडीएफसी, लेकिन अगर मुझे चुनना है विद इन दिस स्पेस, आई थिंक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस विल बी अ बेटर पिक। साथ ही पावर ग्रिड, इसके भी नतीजे आएंगे और हमारा अनुमान है कि ये तिमाही अच्छी रहेगी, 23% का मुनाफा देखने को मिल सकता है पावर ग्रिड में। साथ ही साथ हम उम्मीद करें टॉप लाइन में करीब 20-21% तक का इजाफा देखने को मिलेगा, और ओवरऑल 6000 करोड़ की कैपेक्स का अनुमान हमारा है। इज इट अ बाय मयूरेश? वैसे भी पावर कंपनियों में हमने पहले देखा है तेजी आई है, क्या नतीजों से पहले स्टॉक को लेना चाहिए? नहीं, क्लियरली आई थिंक अगर पावर कंपनी में चुनना हो तो, और मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना नहीं हो स्पेसिफिकली फॉर पावर ग्रिड, क्योंकि अगर आपका 2 साल का व्यू हो तो ये स्टॉक आई थिंक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। 2 प्राइम वजह की वजह से आई थिंक जो केपेक्स प्लान्स है पावर ग्रिड के और द 12th ईयर प्लान, आई थिंक दे आर क्वाइट स्टुपेंडस, और जैसे इनकी वर्किंग कैपिटल और केपेक्स है, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर हम सीडब्ल्यूआईपी पर केपेक्स डालें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर जाता है, रेगुलेटेड मॉडल है जहाँ पे आरओई 15.5% की निकलती है। तो मुझे लगता है आई थिंक हर एक डिक्लाइन पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टॉक को बिल्कुल देख सकते हैं, एंड विद इन द पावर स्पेस इटसेल्फ मुझे लगता है आई थिंक ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। स्टॉक थोड़ा बोरिंग सा है, आई थिंक बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देता, बट आई थिंक दिस इज वन स्टॉक दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली ओन। ओके, अब बात करते हो नतीजों की, जो बाजार बंद होने के बाद आज आए हैं। ये 2 कंपनियों के नतीजे पेश होना बाकी है, वेंसडे को आएंगे नंबर्स। लेकिन किर्लोस्कर ब्रदर, आप देखिए तिमाही जो है इसमें घाटा बढ़ा है और डबल हो गया। पिछली तिमाही में 7 करोड़ का घाटा था, इस बार ही 14 करोड़ का आया है, और आय बढ़ी है करीब 409 करोड़ की। क्या दबाव आएगा स्टॉक में?
तो क्लियरली अर्षदा जी, हमें ट्रैक नहीं करता कंपनी, तो टिप्पणी देना बहुत मुश्किल होगा। कोई नहीं, लेकिन स्टॉक कमजोर रह सकता है नंबर्स के बाद। नीलकमल प्लास्टिक्स के आपने ट्रैक किया है? क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखिए मुनाफा काफी बढ़िया रहा है, 9 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़, और इनको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी सस्ता हुआ है इनके लिए इस क्वार्टर में। बिल्कुल, और जैसे हम देख रहे थे, आई थिंक वी हैड कवर्ड दिस स्टॉक वे बिलो एट लोअर लेवल्स। मुझे लगता है आई थिंक जो एक बेनिफिट एडिशनल आ रहा है वो रॉ मटेरियल पुश थ्रू से आ रहा है, एंड क्लियरली आई थिंक दोज आर वर्किंग ऑन नंबर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे इनके बिजनेस डिविजन है, देयर परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल। रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर बिनाइन रही तो आई थिंक जो मार्जिन हम देख रहे हैं, आई थिंक द कंपनी विल बी एबल टू सस्टेन देयर मार्जिन। हालांकि करंट लेवल पे आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड हो गए हैं, बट इन्वेस्टर्स जो लो लेवल पे स्टॉक होल्ड करते हैं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो बने रहिए। एक और शेयर हिंदुस्तान मीडिया, मयूरेश, क्या आप इसको ट्रैक करते हैं? हमने देखा है 47 करोड़ के आसपास का मुनाफा आया है, आय 240 करोड़ पर रही है। एवरेज सेट ऑफ नंबर्स कुछ ऐसे एक्साइटिंग नहीं है। नहीं, क्लियरली अगर हम इफेक्ट देखें, आई थिंक जो इलेक्शंस हुई थी उसके बाद का एक रब ऑफ इफेक्ट देखने मिल रहा है शायद ये क्वार्टर में। लेकिन अगर बैलेंस शीट की बात करें तो हेल्दी बैलेंस शीट है हिंदी बेल्ट में। आई थिंक इट इज ग्रोइंग प्रीटी डिसेंटली। स्पेसिफिकली बिहार की बात करूं तो आई थिंक इट इज गॉट अ वेरी डोमिनेंट शेयर देयर, और कंपटीशन आती है इनको, जागरण प्रकाशन से अच्छी खासी कंपटीशन है। तो मुझे लगता है आई थिंक एडवर्टाइजिंग यील्ड्स और सब्सक्रिप्शन यील्ड्स दोनों ही ठीक ठाक रहे हैं कंपनी के लिए, बट अगेन आई थिंक द स्टॉक हैज मूव्ड अप टू मच। तो मुझे लगता है आई थिंक ये स्पेस में जागरण प्रकाशन एटलीस्ट at this point of time is something that we are liking. मयूरेश, एविएशन कंपनी, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था जहां पर इंटरग्लोब एविएशन की फिर से पिटाई हुई। उसी के सामने स्पाइस जेट नतीजों के बाद एक नई उड़ान लगाता हुआ दिखाई दिया और इसमें 11% की छलांग देखी गई। अब क्या रखें, क्या बेचें? नहीं, क्लियरली आई थिंक मार्केट्स आपको अंदाजा दे रहा है अर्षदा जी। आई थिंक स्पाइसजेट इज अप 12%, इंडिगो इज डाउन 6%, और वेरियस रीजंस है जो आई थिंक आर नाउ प्रीटी वेल नोन। आई थिंक जैसे Q2 Q3 के नंबर्स एक साथ आए, आई थिंक देयर वर सम इश्यूज रिलेटेड टू हाउ द डिस्क्लोजर्स वर मेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ इंटरग्लोब। हालांकि आई थिंक प्रॉफिटेबल एयरलाइन है, डिविडेंड्स देती है, यू आर प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट अ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एनवायरनमेंट, और अगर हम फ्लीट साइज की एज की भी बात करें तो आई थिंक इट इज इन फेवर ऑफ इंटरग्लोब। लेकिन ऐसे जैसे डिस्क्लोजर्स की बात आई, आई थिंक दैट इज समथिंग ऑफ अ डैम्पनर। स्पाइसजेट की जहां तक बात करें, आई थिंक फोर्थ सक्सेसिव क्वार्टर ऑफ प्रॉफिट्स, और जैसे मुझे लग रहा है आई थिंक एंसिलरी इनकम बढ़ा रहे हैं इनके। अगर हम फ्लाइट्स की बात करें, लोड फैक्टर्स आर इंप्रूविंग, तो डेफिनेटली आई थिंक जो आपको इंपैक्ट दिख रहा है आई थिंक स्टॉक मार्केट्स और उसकी प्राइस ही दर्शा रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर इंटरेस्टिंग टाइम्स। स्पाइस जेट में हमने देखा आज अच्छी खासी तेजी, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन की धुलाई हुई। जेट एयरवेज फाइनली हल्का सा ऊपर बंद हुआ है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते देख लेते हैं बाजार पर बड़े दिग्गजों की क्या राय बन रही है। एट प्रेजेंट अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप स्टिल बेटर लग रहे हैं मिड कैप्स के कंपैरिजन में। टू टेक द बिगर कॉल के यहाँ पैसा डालना चाहिए ऑल एग्रेसिवली, वन हैज़ टू लुक के ग्लोबल सीन क्या है। सी वन हैज़ टू ऑल्सो रियलाइज कि ये पूरा जितना भी करेक्शन है इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रीजन्स एंड नॉट फॉर द डोमेस्टिक रीजन्स। अगर व्यू है 3 साल 5 साल का तो फिलहाल इट्स नॉट इट्स ए नो ब्रेनर टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक CNBC आवाज पर, और अब बारी है आज के वैल्यू पिक की। मयूरेश जोशी हमारे साथ है। मयूरेश, कौन सा शेयर चुना है आपने? अच्छा जी, जो स्टॉक चुना है उसका नाम है नवनीत एजुकेशन। अगर हम देखें तो ये प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के फील्ड में है, स्टेशनरी के भी फील्ड में है। 515 के रेवेन्यूज की बात करें तो 54% रेवेन्यू आई थिंक पब्लिशिंग से आया था, 44% रेवेन्यूज हैव प्रॉब्ली कम फ्रॉम दी स्टेशनरी बिजनेस। अभी आगे जाते वक्त आई थिंक जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक जो CBSE का सिलेबस के जो सिलेबस चेंजेस होते हैं इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होता है, और हालांकि आई थिंक कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा है FY16 FY17 में। महाराष्ट्र बोर्ड में इनका एक तगड़ा मार्केट शेयर ऑफ ऑलमोस्ट 60%, गुजरात बोर्ड में ऑलमोस्ट 65%, एंड दे आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर विंग स्पेसिफिकली ऑन द CBSE सिलेबस पार्ट विच इज गेनिंग ट्रैक्शंस, और अलग अलग स्टेट्स में आई थिंक ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक 16-17 की बात करें तो 16 में आई थिंक 5th और 6th स्टैंडर्ड का आई थिंक सिलेबस में एक चेंज होने वाला है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। 1st और 5th में गुजरात बोर्ड के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए चेंज होने वाला है। सिमिलरली FY17 की बात करें तो 7th एंड 8th स्टैंडर्ड के लिए सिलेबस चेंज होने वाला है, जिसका एक बेनिफिशियरी इंपैक्ट नवनीत को मिल सकता है। जहां तक स्टेशनरी की बात करें तो आई थिंक स्टेशनरी रेवेन्यूज
मयूरेश माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर टोक रही हूँ, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन नवनीत एजुकेशन ये है फिलहाल मयूरेश की पसंद। 85 पर आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे मयूरेश कह रहे थे कि सीबीएसई सिलेबस को ये बढ़ा रहे हैं और वहां पर कंटेंट बढ़ने से इसके काफी ज्यादा टेकर्स जरूर रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा अब कंपनी फोकस कर रही है कर्ज कम करने पर भी। मयूरेश, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? नहीं, मैं सुन सकता हूँ जी। आप कह रहे थे कंपनी अब फोकस कर रही है कि कर्ज कम करें, उससे कितना बेनिफिट रहेगा और फिर आखिर में आप स्टॉक पर क्या टारगेट रखेंगे? बिल्कुल, जैसे नहीं लगता है यहाँ पर मयूरेश, हम आपसे इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ब्रेक ले लेते हैं। जो ब्रेक से लौटेंगे कुछ और डिटेल समझेंगे नवनीत एजुकेशन पर। 102 का टारगेट और साथ ही आपके सवालों के जवाब के साथ भी आएंगे, तो बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक CNBC आवाज पर और हमारे साथ मयूरेश जोशी बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वैल्यू पिक की और मयूरेश ने चुना है नवनीत एजुकेशन। 102 का टारगेट इन्होंने दिया है। लेकिन अब कुछ सवालों के जवाब लेते हैं और हमारे साथ जो पहले दर्शक है वो दिलीप वर्मा का सवाल है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 255 पर इन्होंने खरीदा हुआ है शेयर, साथ ही CESE 462 पर। दोनों पर क्या सलाह होगी आपकी मयूरेश? क्लियरली पावर फाइनेंस की बात करें हम तो आई थिंक जैसे प्रोविजनिंग इनकी बढ़ रही है, जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं और जैसे आई थिंक बैड डेट्स का एक सिचुएशन है, आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर। जैसे नई स्कीम्स ला रहे हैं कोल मिनिस्टर, आई थिंक PFC कैन रीप द बेनिफिट्स अगले 2 से 3 साल में, इसलिए 2 साल का पेशेंस तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। सिमिलरली फॉर CSE आई थिंक मल्टीपल बिजनेसेस है, पावर बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, कैश काउ है। कहीं ना कहीं आई थिंक स्पेंसर जो EBITDA लेवल पे ठीक ठाक कर रहा है बट बॉटम लाइन पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, और FSL जो उम्मीद है आई थिंक जो बॉटम लाइन पे कंट्रीब्यूट करना चालू करेगा अगले 2 साल में, मुझे लगता है आई थिंक प्रॉब्ली अगर 2 साल का पेशेंस है तो ये स्टॉक को भी होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह दोनों काउंटर्स को। अगला सवाल है संदीप का गुड़गांव से। सुजलॉन एनर्जी 25 रुपीज 76 पैसे पर इन्होंने ली। नहीं, क्लियरली आई थिंक जैसे सुजलॉन का परफॉर्मेंस रहा है फर्स्ट हाफ में, ऑफटेक काफी अच्छा रहा है विद द काइंड ऑफ ऑर्डर्स दैट दे आर गेटिंग, डीलेवरेजिंग जैसे कर रहे हैं। मुझे लगता है आई थिंक बैलेंस शीट स्ट्रेंथन करने की हर हिसाब से कोशिश हो रही है। क्लियरली आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक दैट विल टेस्ट योर पेशेंस, पर अगर आपका 2 साल से 3 साल का नजरिया, आई थिंक आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिकवर योर कॉस्ट प्राइस, तो बने रहे। अगला सवाल राजेंद्र का जूनागढ़ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1000 पर खरीदा है शेयर। नहीं, क्लियरली आई थिंक रिलायंस इज वन ऑफ आवर टॉप पिक्स 2016 के लिए। मुझे लगता है आई थिंक जैसे इनकी कोर केपेक्स इज ऑलमोस्ट एट द एंड, और जैसे नॉन कोर केपेक्स भी टेलीकॉम रिलेटेड आई थिंक ऑलमोस्ट एट द एंड भी है। जो कंसोलिडेटेड ROEs डिप्रेस हो रहे थे आई थिंक विद न्यू कैपेसिटीज कमिंग थ्रू, पेटको गैसिफिकेशन हो, गैस क्रैकर हो, PTA प्लांट हो, ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉटम लाइन फ्रॉम द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जैसे एक एक करके कमीशनिंग होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक रिलायंस को बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक द नंबर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स विल बी एक्सीलेंट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। और आपको ये डिस्क्लोजर दे दे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही TV18 का स्वामित्व और प्रबंधन हैंडल करता है, यानी कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। अगला सवाल ले लेते हैं और ये HMT पर है। दलवीर ने छत्तीसगढ़ से हमें सवाल भेजा है। 59 पर इन्होंने 400 शेयर खरीदे, नुकसान में है। नहीं, क्लियरली आई थिंक एक टर्न अराउंड स्टोरी है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवाइव दिस, तो मुझे लगता है आई थिंक काफी समय लगेगा प्रॉब्ली आई थिंक फॉर द कोर बिजनेस फंडामेंटल्स प्लस द बैलेंस शीट टू गेट रिपेयर्ड एंड इंप्रूव। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखें, आई थिंक इफ यू लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म होराइजन, आई थिंक जो ऑल्टरनेट चॉइसेस में दे सकता हूँ, आई थिंक समथिंग लाइक नवनीत एजुकेशन या गेब्रियल इंडिया ऑटो स्पेस में से मुझे लगता है स्टॉक्स के परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, अर्निंग्स ग्रोथ कैन बी क्वाइट गुड ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगला सवाल बिमल कुमार का और L&T फाइनेंस में इन्होंने पैसे लगाए हैं 89.50 के भाव पर और SBI 245 की खरीद है।
L&T फाइनेंस अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हैज बीन लैंग्विशिंग, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक वो रेंज में ही काम कर रहा है, रेंज के बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू विल हैव टू हैव पेशेंस। ऑल्टरनेट अगेन आई थिंक विद इन दिस NBFC स्पेस, जैसे मैंने कहा HFC से बहुत पसंद है, LIC हाउसिंग। स्टेट बैंक आई थिंक मेजरली अंडर परफॉर्म कर चुका है। देयर इज ऑलवेज दैट फियर पब्लिक सेक्टर स्पेस में एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स कैसे प्ले आउट होंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन मुझे लगता है आई थिंक जैसे स्टेट बैंक की आई थिंक कैपिटल एडिक्वेसी है, जैसे कासा रेशियो है, और जैसे नंबर्स पोस्ट किए करता आ रहा है, स्टेट बैंक रिमेंस वन ऑफ आवर प्रेफर्ड चॉइसेस इन द PSU स्पेस। शुक्रिया मयूरेश। कोई डिस्क्लोजर? हर्षद जी, जो भी स्टॉक्स की चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग है नहीं। इट इज पॉसिबल वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी स्टॉक्स विद आवर क्लाइंट्स, क्लाइंट्स की होल्डिंग्स हो, और हम भी होल्ड कर सकते हैं क्लाइंट्स के बिहाफ पे इन अवर पोर्टफोलियो स्कीम्स। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ स्टॉक टॉक में इतना ही। नमस्कार।